नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्र का स्पेशल सेगमेंट हेल्थ नेत्र। कई बार आप लोगों ने खुजली महसूस की होगी, बच्चों में भी कई बार खुजली देखने को मिलती है, लेकिन ये समझना भी जरूरी है आखिरकार वो खुजली एक आम खुजली है या फिर स्केबीज की खुजली है। चलिए इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र राणा मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे स्केबीज के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, स्केबीज की खुजली में और एक आम खुजली में क्या अंतर होता है और उसे लोग कैसे पहचाने? सबसे पहले ये जानते हैं कि स्केबीज होती क्यों है। जब सार्कोप्टीज स्केबियाई का संक्रमण हमारी स्किन में हो जाता है तो ये पैरासाइट स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। स्किन में इन्फेस्टेशन होने के बाद ये स्केबीज का ये पैरासाइट वहां पर अपने एग भी ले आउट करता है, तो इसके रिएक्शन से स्किन में जो खुजली होती है वो स्केबीज की खुजली होती है। और इसकी एक खासियत होती है कि आम खुजली आपको ओवर द डे कभी भी हो सकती है, लेकिन स्केबीज की खुजली का जो मेन सिम्टम होता है वो होता है नॉक्टर्नल इचिंग, यानी कि रात होने पर इसकी खुजली बहुत ज्यादा परेशान करती है। स्केबीज में हमें यह समझना चाहिए कि स्केबीज कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये एक पैरासाइट का संक्रमण है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में छोटे छोटे पानी से भरे हुए दाने हो जाते हैं और उन दानों में बहुत तेज खुजली खास करके रात के समय में होती है। ये पैरासाइट बॉडी में आता कहां से है और ये इन्फेक्ट कैसे करता है बॉडी को? देखिए, स्केबीज एक कम्युनिकेबल डिजीज है और जब किसी व्यक्ति को स्केबीज का संक्रमण हुआ रहता है तो ये उस व्यक्ति से अगर हम लोग क्लोज कांटेक्ट में आते हैं या फिर उसके साथ क्लोथिंग शेयर होती है, बेडशीट या टॉवल हम लोग शेयर करते हैं, साथ ही साथ में जो संक्रमित व्यक्ति है जब वो पब्लिक कांटेक्ट में जाता है और पब्लिक गैदरिंग वाली जगहों पे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे, बच्चों में खासकर स्कूल में जहाँ पे बच्चे साथ में खेलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होता है, इन सब जगहों से स्केबीज का ये पैरासाइट या स्केबीज का ये माइट ट्रांसमिट होता रहता है। स्केबीज का जो पैरासाइट है उसकी एक खासियत होती है, हमारी स्किन से अलग होने के बाद भी वो हमारे कपड़ों में या कपड़े के जो रोए होते हैं उनमें 48 आवर्स तक सरवाइव कर सकता है। तो इन्फेक्टेड व्यक्ति के कपड़ों से दूसरे व्यक्ति के कपड़ों में पहुंच जाता है और वहां से वो जो है उस अन्य व्यक्तियों की स्किन में भी उसका इन्फेस्टेशन हो जाता है। हमारे जो पेट्स होते हैं, खास करके हम लोग घरों में डॉग्स रखते हैं, इन डॉग्स में कॉमनली स्केबीज का एक पैरासाइट जिसको स्केबीज मैंगी या कैनाइन स्केबीज कहते हैं, इसका इन्फेस्टेशन पाया जाता है। और जब हम लोग उसके क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, उसको प्यार दुलार करते हैं, तो वहां से वो स्केबिक पैरासाइट हमारी स्किन में पहुंच जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है, इससे क्रॉनिक स्केबिक इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि सार्कोप्टीज मैंगी या कैनाइन स्केबीज ह्यूमन स्किन में बहुत ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो सर, जो स्केबीज का इन्फेक्शन है वो सब में एक ही तरीके से होता है या फिर अदर डिजीजेस की तरह ये भी कुछ डिफर करता है? देखिए, स्केबीज का जो इन्फेस्टेशन है वो 3 टाइप से हम लोग कैटेगराइज करते हैं। एक तो सिंपल स्केबीज होती है। सिंपल स्केबीज में बहुत ज्यादा पैरासाइट ह्यूमन स्किन में नहीं होते हैं, मुश्किल से 10-15 पैरासाइट का इन्फेस्टेशन ह्यूमन स्किन में होता है और इसमें छोटे छोटे टाइनी पिप्यूल्स आपके जो फ्लेक्सुरल एरिया है उनमें दिखाई देते हैं, जैसे कि इंटरडिजिटल एरिया, आपकी उंगलियों के बीच में इसका मैनिफेस्टेशन होता है, या फिर आपके जेनिटल एरिया में आपको छोटे छोटे टाइनी पिप्यूल्स दिखेंगे, या फिर आपके एक्सिलरी एरिया में इसका इन्फेस्टेशन होगा। लेकिन जब ये इन्फेक्शन अनट्रीटेड रह जाता है तो धीरे धीरे स्केबीज के जो ये माइट्स आपकी स्किन में होते हैं, इनके लगभग 7 से 10 दिन में जो एग लेआउट होते हैं वो लार्वा से कन्वर्ट होकर के मैच्योर पैरासाइट में बदल जाते हैं। और जब इनकी संख्या बढ़ती जाती है तो ये पैरासाइट ह्यूमन स्किन में नोड्यूल्स बनाने लग जाते हैं, जिसको हम नोडुलर स्केबियाई कहते हैं। इसका एक और क्रॉनिक टाइप होता है जिसको हम क्रस्टेड या नॉर्वेजियन स्केबीज कहते हैं। इसमें स्केबीज का जो पैरासाइट है वो हमारी स्किन में मिलियंस में उसके नंबर्स होते हैं और ये जनरली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है या किसी की रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी चल रही है, या कोई अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट है, या बहुत ओल्ड एज पेशेंट है जिनकी इम्यूनिटी वीक रहती है, उनमें ये क्रस्टेड स्केबीज पाई जाती है। क्या ये फेस पर या फिर हाथों में क्या देखने को मिलती है ऐसी? एडल्ट स्केबीज आपके जनरली नेक एरिया से नीचे होती है, लेकिन बच्चों में ये आपके चीक्स में
आपके ट्रंक्स में और आपके हाथ पैरों के तलवों में भी देखने को मिलती है। तो क्या प्रिकॉशंस हैं जो लोगों को रखने चाहिए? अगर फैमिली में किसी एक व्यक्ति को भी स्केबीज का इन्फेस्टेशन हो रहा है तो फिर उस व्यक्ति के कपड़े हमेशा सेपरेट धोएं और गर्म पानी से धोएं। पूरी फैमिली को बेडशीट, टॉवल और इवन अपने कपड़े हॉट बॉइल वाटर में ही धोने चाहिए, जिससे कि स्केबीज के पैरासाइट के इन्फेस्टेशन को हम लोग खत्म कर सकें। पब्लिक गैदरिंग में आप जाते भी हैं तो ये ध्यान रखें कि घर आकर के आप लोग जो है स्नान जरूर करें। एज ए प्रिकॉशन कई बार आपके डॉक्टर आपकी पूरी फैमिली को भी मेडिकेशन एडवाइस कर सकते हैं, तो उसको इग्नोर ना करें और पूरी फैमिली मेडिकेशन ले। तो सर कोई ऐसी होम रेमेडीज हैं जो स्केबीज के इन्फेक्शन को घर पर ही खत्म कर सकती हैं? स्केबीज से होने वाली जो इचिंग है उसकी सीवियरिटी को आप टी ट्री ऑयल का यूज करके या फिर नीम के तेल का यूज करके या फिर एलोवेरा जो होता है, ताजा एलोवेरा, उसका जेल लगा करके कम कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सीवियर इचिंग हो रही है, बहुत ज्यादा रेड पेप्यूल्स हो रहे हैं, आपकी स्केबीज के पेप्यूल्स क्रस्टेड हो रहे हैं, तो आप नारियल के तेल में स्फटिका भस्म और भीमसेनी कपूर मिलाकर उसको गर्म करके आप अपनी स्किन में मसाज कर सकते हैं। उससे आपकी इचिंग सबसाइड हो जाएगी। लेकिन आपको अगर स्केबीज को कंप्लीटली ट्रीट करना है तो उसके लिए आपको डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। तो सर और बीमारियों की तरह क्या स्केबीज में भी खान पान में कुछ अंतर रखना पड़ता है? ये देखा गया है कि अगर आप बहुत ज्यादा तीखा, ऑयली, स्पाइसी खाना स्केबीज के इन्फेस्टेशन के दौरान खा रहे हैं तो इससे आपके सिम्टम्स, खास करके नॉक्टर्नल इचिंग और ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है। तो स्केबीज के इन्फेस्टेशन में हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए और जितनी सिंपल डाइट ले सकें उतनी सिंपल डाइट लेनी चाहिए। लेकिन मेन ध्यान जो हमें रखना है वो हाइजीन का रखना है और इन्फेक्टेड व्यक्ति के कपड़े और पूरी फैमिली के कपड़े गर्म पानी से धोने का विशेष ध्यान रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो जैसे कि आपने आसान सी भाषा में सुना डॉक्टर से कि कैसे स्केबीज का पैरासाइट आपको, आपके डेली लाइफ को और आपके डेली रूटीन को कैसे इफेक्ट करता है और कई बार आपके परिवार के लिए भी मुसीबत बन जाता है। तो अगर आपको भी इस तरीके का कोई इन्फेक्शन है तो आप कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।